हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मंथ 31 अक्टूबर 2021 में AIB 16 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने AIB 16 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाई है। ये वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चन कवर करे हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन ही आते हैं। इन 100 क्वेश्चंस को हमने 4 वीडियो में डिवाइड किया गया है। ये वीडियो उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं जिनमें क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि AIB 16 के एग्ज़ाम की डेट 31 अक्टूबर 2021 है, जिसके लिए में बहुत कम दिन बचे हैं। हमें अपनी तैयारी में लग जाना है। आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ AIB 16 के सिलेबस को दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर से क्या क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नंबर्स के अकॉर्डिंग। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने 100 दिखाए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जैसा कि बताया कि इससे पहले के क्वेश्चन जो है वो इससे पहले की वीडियो में है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में हम बात करते हैं। ऑन फेलियर टू फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट के को फाइल करने का अगर फेलियर हो गया है, यानी हम फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ CPC के रूल 10 और ऑर्डर 8 के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है। कोर्ट कर सकता है पास एनी अदर ऑर्डर, कोई दूसरा ऑर्डर पास कर देगा, या ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द डिग्री ये कर सकता है, या मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस, या जजमेंट को जो असल जजमेंट है वो अभी प्रोनाउंस कर सकता है, अभी बता सकता है। तो इसका सही आंसर डी है। यहाँ पर हम क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसका हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज मीन्ड बाय होमिसाइड। होमिसाइड का क्या मतलब है। होमी मतलब वो ह्यूमन, और साइड मन होता है मर्डर करना, यानी इंसान इंसान को मर्डर करता है तो उसे कहते हैं होमिसाइड। इसलिए इसका आंसर सही है सी, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन, एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारा जाना। क्वेश्चन नंबर 78, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल ऑफेंस, यानी खाने और पीने की चीजों के अंदर मिलावट करना वो किस ऑफेंस के अंदर पनिशेबल है। वो है IPC की धारा 272 273 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79, मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ वेगिंग अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर IPC, यानी IPC इंडियन पेनल कोड के अंदर अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर छेड़ता है तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस आर, जो ऑफेंस जो हैं जो इलेक्शंस के ड्यूरिंग, यानी कि चुनाव के टाइम में होते हैं, वो कहाँ पर हैं, वो बताए गए हैं IPC के अंदर बताए गए। आर इंट्रोड्यूस इन द IPC इंडियन पेनल कोड बाय ए सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, यानी कुछ अमेंडमेंट लाकर IPC के अंदर उन ऑफेंसेस को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल इज अ फेमस केस विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन। एक बहुत फेमस केस है रूपा बजाज और KPS गिल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया गया था आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 82, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो एक्ट है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस का, उसके अंदर जो पर्सन अडॉप्ट किया जाना चाहिए वो कौन होना चाहिए। वो मस्ट बी हिंदू ही होना चाहिए जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है। पॉलीगमी यानी बहुविवाह वाज परमिटेड फॉर हिंदूज बिफोर द ईयर, हिंदूज के अंदर बहुविवाह कब अलाउड था। वो 1955 से पहले बहुविवाह अलाउड था। क्वेश्चन नंबर 84, मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर डॉटर कृति। मोहन जो है वो अपनी सिस्टर की जो लड़की है कृति, उससे उसकी मैरिज होती है। ये किस उसमें है। द मैरिज इज वैलिड, मैरिज वैलिड है इफ द कस्टम अलाउज इट, अगर कस्टम जो रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो वो मैरिज वैलिड होगी। क्वेश्चन नंबर 85, विद इन द परव्यू ऑफ वाटर एक्ट, वाटर एक्ट जो है जल अधिनियम जो है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम धारा इज डिफाइन, यानी जल अधिनियम के अंदर जो धारा है उसे किसमें डिफाइन करा गया है।
वो डिफाइन करी गई है रिवर नदी के रूप में हो धारा, या वाटर कोर्स या वाटर की बॉडी हो जहाँ से पानी बह रहा हो ज़्यादा, और सब टेरियन रिवी जो भूमिगत नदी है जैसे सरस्वती है, इन सबको स्ट्रीम यानी धारा में डिफाइन किया गया है वाटर एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86, सेक्शन 21ZB ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। अच्छा, इससे पहले आपका चल रहा था वाटर एक्ट था और उससे पहले आपका हिंदू लॉ था। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क एक्ट की बात कर रहे हैं 1999 की। डिफाइंस द मीनिंग ऑफ, यानी ट्रेडमार्क का जो सेक्शन 21ZB है वो किसकी मीनिंग बता रहा है, वो बता रहा है ट्रेडमार्क की, कि ट्रेडमार्क क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, यानी और मॉडेस्टी को भंग करना किसी औरत की, वो आईपीसी की किस धारा के अंदर पनिशेबल है, वो पनिशेबल है सेक्शन 354 के अंदर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 463 ऑफ इंडियन पैनल कोड आईपीसी डील्स विद द क्राइम ऑफ, यानी सेक्शन 463 भारतीय दंड संहिता का किस क्राइम के बारे में बताता है, वो बताता है फॉर्गरी। फॉर्गरी यानी कि जाल, फॉर्गरी होती है जालसाजी करना यानी फर्जी कोई चीज बनाना। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एक्सप्लेन इन आईपीसी। आईपीसी की किस धारा के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, वो एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 503 और 506 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अंडर सेक्शन 59 टू 60, यानी 59 से लेकर 60 तक इंडियन एविडेंस एक्ट द ओरल स्टेटमेंट मीन्स, ओरल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 59 से 60 के बीच में, यानी यहाँ तक जो ओरल स्टेटमेंट है उसको क्या मतलब है, उसका मतलब है ऑल स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस, जो विटनेस के द्वारा जो कोर्ट से पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे ओरल स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, एविडेंस एक्ट के अंदर कोर्ट का क्या मतलब होता है, कोर्ट जो है वो ऑल जजेस हैं, ऑल मजिस्ट्रेट हैं, इनमें अर्बाइट्रेटर्स इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Admissibility of contents of electronic record may be proved in accordance with the provision act, यानी admissibility of contents of electronic record may be proved in accordance with the provision of, यानी जो ये एडमिसिबल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो किस में हैं, अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स भी एडमिसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज नॉट ए पब्लिक रिकॉर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पब्लिक रिकॉर्ड क्या नहीं होते, इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम एडवोकेट एंड नोटरी ऑफिस, या आप ये कह सकते हैं एडवोकेट और नोटरी ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स और करस्पॉन्डेंस होते हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड के में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सेक्शन 67 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, अब बात आ गई, पहले चल रही थी एविडेंस एक्ट की, अब बात आ गई मोटर व्हीकल एक्ट की। 1988 प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, यानी ये इंडियन एविडेंस मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रोड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करे। क्वेश्चन 95, टॉर्ट, द टर्म टॉर्ट इज, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्ट व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, टॉर्ट के अंदर वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है ए पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन। पर्सन ए ने पर्सन बी को कहा कि जाओ तुम वो उसको मार के आ जाओ, तो उस वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर पर्सन ए भी पनिशेबल होगा, यानी जिसके द्वारा कहा गया है वो भी पनिशेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 97, अंडर सेक्शन 21F ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफेक्ट इज मीन्ड बाय एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन ऑफ शॉर्टकमिंग इन रिलेशन टू द गुड्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो डिफेक्ट हैं और जो इम्परफेक्शन है, यानी कोई किसी सामान के अंदर कोई डिफेक्ट है या वो परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, या वो गिनती में कम है, शॉर्टकमिंग में कम है, वो क्या चीज, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, वो आती हैं
कि किसी गुड्स की या तो क्वालिटी कम है, आपको जो क्वालिटी कह के दी गई है वो क्वालिटी उसकी वो है नहीं, या उसकी क्वांटिटी कम है, यानी अगर आपको 10 बताए गए हैं तो 9 है। पोटेंसी यानी गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता में कमी है। सी है प्योरिटी, वो प्योर है कि नहीं है, शहद है कि वो आपको बताया गया प्योर शहद है, वो प्योर है कि नहीं है, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कवर है। और स्टैंडर्ड, प्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड, या प्योरिटी और स्टैंडर्ड भी इसके अंदर कवर होता है। ये सारी चीजें ही इसके अंदर कवर होती हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, यानी एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान के द्वारा जो चीजें हो जाती हैं वो उस इन ऑप्शन में वो क्या क्या चीजें हैं, इसमें जो है वो सभी हैं। तूफान आना या साइक्लोन का आना, बवंडर का आना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश का होना, लाइटिंग बिजली का चमकना या बिजली कड़कना या बिजली गिर जाना, ये सब एक्ट ऑफ गॉड हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट आ गया, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर अब इनकम टैक्स एक्ट आ गया। ये कब आया था, कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1961 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जो इनकम है वो क्या बताई गई है? वो बताई गई है प्रॉफिट और गेन, यानी फायदा हो रहा है या आपको और ज्यादा होके मिल रहा है वो भी इनकम है। डिविडेंड है यानी प्रॉफिट होके मिल रहा है आपका। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय कोई ट्रस्ट है, उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो भी इनकम में आता है। चैरिटेबल पर्पस के माध्यम से दी जा रही है तो वो भी इनकम के अंदर आता है। यहाँ ये सीरीज एंड जो आती है, जैसा कि हमने बताया कि जो AIB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने 4 वीडियो बनाई हैं टोटल, ये उस सीरीज का लास्ट वीडियो था। अगर आपको 3 वीडियो और भी देखनी है तो उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने LLB और BLLB के प्रीवियस ईयर्स यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पर भी वीडियो बनाई हैं, उन वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।